नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं नंबर सिस्टम की। आज की क्लास में मैंने आपको कहा था मैं आज आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए कि पहले सर रूट निकालना बताइए। तो सीजन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रूट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो किस तरह का रूट होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, √7 + 4√3, मान लो ये है। इसका हमें आंसर बताना पड़ेगा। इसका हमको बताना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। बिना पेन उठाए, बिना कुछ लिखे अपने हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर लिखूं इससे अच्छा मैं आपको पहले बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर आप खुद ही इसका आंसर बताना है मेरे को। इससे पहले की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल समझ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जो था भाज्य, फॉर्मूला क्या था आप सभी लोग बताइए, मेरे साथ बोलो। भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, हम ये कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग एक यूनिट डिजिट निकालना सीख चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमने बिना पेन उठाए किस तरह से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीख रहे हैं यूनिट डिजिट सॉरी रूट निकालना। क्या सीख रहे हैं हम? रूट फाइंड करना, रूट। ठीक है, रूट निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आज का पहला क्वेश्चन लेता हूं, √7 + 4√3। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा एक ही काम करना है। मैं बस इतना सोचना है कि जो अंदर वाला रूट है दोस्तों, कौन सा? जो अंदर वाला रूट है हमारा, इसके बाहर हमेशा 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अंदर 2 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बनाता हूं, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, अंदर वाले रूट के बाहर 2 होना चाहिए, तो 2 कर दो आप। कुछ नहीं करना। ये ऐसा कैसा लिखा हमने, प्लस बाहर 2 लिख दिया। अब अंदर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा बताओ? ये बाहर मतलब इसको 2 कर दिया तो 2 × 2 हो गया, तो 1 2 अंदर जाएगा तो क्या 4 बन जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 गिवन है, 4 का मतलब हो गया 2 × 2। अगर 1 2 को अगर हम इसको इस 2 को अगर हम अंदर ले जाकर लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, तो क्या होगा? ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा रूट के अंदर। ये अंदर जाकर के क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। ऐसे तो लिखते हैं। अब इस 4 का बाहर लाके 2 लिख सकते हो। तो इस केस में क्या करना है, 4 का बन गया 2, फिर 1 2 बच गया ना, 2 × 2 4 होता है, तो 2 अंदर जाकर के 4 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा रूट में? 3 × 4। तो क्या बन जाएगा? अभी स्टेप सारे खत्म कर दूंगा दोस्तों। मैं हर टॉपिक में पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में एक एक करके सारे स्टेप्स खत्म कर दूंगा। एक लाइन में आपका आंसर आएगा। देखो, रूट में 7 + 2√12, यही है। ये स्टेप हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सीधा हमने ये किया। अब क्या करना है? ये तो हमारा क्या पहला स्टेप, क्या जो हमने 2 बनाया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा? सेकंड स्टेप ये कहता है कि ये करने के बाद में इसके इसके ऐसे फैक्टर करो, अंदर वाले रूट के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर तो ये है जो पहले रूट के अंदर ये है, और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो देखो 4 और 3 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 क्या होता है? 7 होता है। 4 और 3 क्या हो रहा है? जोड़ने पर तो आ रहा है 7 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 12। ठीक है, 4 और 3 जोड़ने पर तो आ रहा है 7, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 12। ठीक है, तो हमें ये का ये लिखना है। बीच में प्लस दिया हुआ तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर रूट लगा करके रखना है हमें हमेशा हमेशा, क्योंकि सब काम रूट के अंदर हो रहा है, हमें हमेशा रूट लगा करके लिखना है। दोस्तों यही इसका आंसर है। एक चीज और, 3 और 4 भी तो 7 ही होता है ना, ये भी तो इसका आंसर हो सकता है। बताओ क्या इसका आंसर होगा? ये होगा या ये होगा? देखो 4 + 3 भी 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका आंसर दोस्तों याद रखना हमेशा हमेशा ये आएगा, यानी कि जब फैक्टर करेंगे तो बड़ी संख्या में पहले लिखना है। ये तीसरा रूल रहा। तीसरा रूल क्या रहा? बड़ी संख्या को हमें पहले लिखना है। बस ये आंसर ना होकर के ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। अब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में ऑप्शन के अंदर ये भी दिया हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिया हो सकता है। √4 का सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस √3 का √3 रह जाएगा। ये भी हो सकता है इसका आंसर। करेक्ट आंसर तो वैसे इसका यही है, ज्यादा सॉल्व करे तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो सकता है आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। पहले मैं आपको सारे रूल्स लिखवा देता हूँ एक साइड में अलग से, है ना, अच्छे से रूल्स लिखवा देता हूं मैं आपको एक साइड में। देखो, कॉपी पेन ले लो और लिख लो, ठीक है। देखो, पहला रूल क्या कह रहा है, यहां रूल लिख रहा हूं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अंदर वाले रूट के बाहर 2 होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, अंदर वाले रूट के बाहर 2 होना चाहिए, ठीक है। अंदर वाले रूट के बाहर 2 होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, वरना बनाना पड़ेगा। लिख देता हूं ये बात भी, अगर है, अगर रूट है तो ठीक है, सीधा हम आगे सोल्व कर लेंगे, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, वरना रूट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, बस इसमें 3 ही रूल्स को फॉलो करना है हमें। दूसरा रूल क्या कह रहा है, जब हम फैक्टर करेंगे ना, तो फैक्टर ऐसे करना है कि, देखो लिख के बताता हूं, फैक्टर ऐसे करना है कि जोड़े तो पहले वाले रूट की वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करे तो अंदर वाले रूट की वैल्यू आए, ठीक है। यानी कि अंदर वाले रूट की फैक्टर करने हमें अंदर वाले रूट के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर बाहर वाले रूट की, यानी कि पहले वाले रूट की वैल्यू आएगी, है ना। पहले वाले रूट कह दिया या फिर बाहर वाला रूट कह दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। बाहर वाले रूट की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर क्या हो, अंदर वाले रूट की, जो अंदर है ना रूट, अंदर वाले रूट कह दो, सेकंड रूट कह दो, अंदर वाले रूट की वैल्यू आए, बस। थर्ड रूल क्या कह रहे हैं, सिंपल सा, सेकंड रूल को एक तरह से मॉडिफाई करके दोबारा लिखने की जरूरत है, क्या कि फैक्टर करते समय जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखो, छोटी वाली वैल्यू को बाद में करो, ठीक है। यानी कि फैक्टर करते समय लिखो, फैक्टर करते समय बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। नोट कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो दोस्तों। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, सिर्फ इसीलिए कर रहे ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और एक बार अगर आप टॉपिक पढ़ लो तो आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखना पड़े। इसीलिए मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बोल के समझा दूंगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग नहीं भी लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप बिजी अभी लिख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं कहीं बाहर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में उसी स्क्रीनशॉट से या दोबारा वीडियो को देख करके लिखना जरूर आपको, है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन बोल दिया तो भी हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसीलिए लिख रहा हूँ कि आज आप टॉपिक करेंगे, फिर आगे और पढ़ाई करोगे, फिर होता है कई बार कि हम पीछे चीज थोड़ी थोड़ी भूलने लग जाते हैं ना। तो बस इतना सा पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, दोबारा आपको वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा मेरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं दोस्तों। आज क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 5 रूट में प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। सॉल्व करो इसको आप लोग। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि बाहर 2 होना चाहिए, नहीं है तो बना दो। तो बाहर तो ऑलरेडी, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि बाहर कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, अभी बता रहा हूं। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां बाहर 2 से ज्यादा होगा, वो मैंने अभी कर दिया आपको, पहला क्वेश्चन हमने वही लिया। इस क्वेश्चन में बाहर ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है,
अगला क्वेश्चन लूंगा, उसके अंदर क्या होगा, बाहर वैल्यू ज्यादा होगी तो भी हमें उसको 2 में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, या नहीं गिवन होगी, बाहर कुछ भी दिया हुआ हमें नहीं होगा। देखो अब स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। बाहर ऑलरेडी 2 पड़ा है तो एक स्टेप हमारा खत्म हो गया कि हमें 2 बनाने की जरूरत है, खत्म। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब सीधा सीधा इसका फैक्टर कर दो, सीधा सीधा इसका अंदर वाले रूट का फैक्टर कर दो। पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरे में इसका फैक्टर करो। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, है ना। और जोड़ने पर देखो 3 और 2 भी हो रहा है, 2 और 3 भी हो रहा है, जोड़ने पर दोनों में 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर दोनों में ही 6 आ रहा है। लेकिन हमें बड़ी संख्या पहले लिखनी है, ठीक है, मतलब ये दोनों रूल एक साथ में चलते हैं। बड़ी संख्या तो पहले लिख दो, छोटी संख्या बाद में लिख दो। ये रूट है तो रूट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, प्लस दिया हुआ तो प्लस लगा दो, माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा लो। ये चौथे रूल आप लिख लो कि बीच में जो सिंबल गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आपको पुट करना है वहां पर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, सपोज यहाँ पर आंसर ये होता, तो या तो ये आंसर बना लो या फिर इसको और सॉल्व कर लो तो ये आंसर बन जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा, बस रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, बस ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अरे सॉरी ये प्लस है, अंदर प्लस है ना तो इधर प्लस आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। अंडर रूट में 33 माइनस 4 रूट क्या लूं, 35 ले लेता हूं। देखो कितना हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। दिखने में हार्ड, ये रियल में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं करना। देखो बाहर 4 है तो इसको हमें 2 बनाना, सिंपल सा 2 बनाना, इसको 2 बना दो। देखो रूट में 33 लिख रहा हूं माइनस 2, अब इसमें से 2 निकल गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, है ना। तो 35 इंटू 4 कितना होता है, 140। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो ये हो गया 140, 140 हो गया, ठीक है। अब हमारा कौन सा स्टेप आता है, इसका फैक्टर करना है। 140 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 140 आए एंड ऐड करने पर, जोड़ने पर 33 आए। याद रखना हमेशा जोड़ने पर ही आना चाहिए, घटाने पर नहीं। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा होता तो मैं पर लिख देता कि घटाने के समय भी, कहां गया, ये रहा, सिर्फ जोड़ने पर लिखा तो इस पर याद रखना, सिर्फ जोड़ने पर, घटाने वाला काम नहीं करना है हमें, ठीक है। अब देखो फैक्टर करते हैं इसका, क्या हो सकता है, 8 5 13, 28 5 33, 28 और 5 का कर देते हैं। देखो 28 पंजे कितना होता है, 140 होता है क्या, देख लो एक बार करके, 28 इंटू 5 करके देख लो, बिल्कुल 140 होता है, ठीक है। तो 28 और 5 का फैक्टर कर दो। अब वही बात है, 8 और 5 भी 33 होता है, सॉरी 28 और 5 भी 33 होता है, 5 और 28 भी 33 होता है, मल्टीप्लाई करने पर भी वही होता है। लेकिन हमें हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, रूट के अंदर ही लिखना है। रूट के अंदर लिख दो यहाँ पर 28, रूट में लिख दो यहाँ पर 5, बीच में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दो माइनस। अगर और या तो ये आंसर हो जाएगा या फिर इसको और सॉल्व कर लो आप। इसको और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 4 इंटू 7 क्या होता है 28, 4 इंटू 7 28 होता है, तो रूट में तो 7 पड़ा रह जाएगा, और जो 4 बाहर आएगा, बाहर आकर के 2 बन जाएगा, माइनस का रूट 5। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर हो गया। देखो 7 चौक 28, तो 4 बाहर आ गया तो बाहर आकर के 2 बन गया, और अंदर रूट 7, और ये 5 का 5 पड़ा हुआ है, इसका तो कोई निकलेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा ये। समझ आ रहा है आपको, नोट कर लिया, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो रूल इरेज नहीं कर रहा हूं ताकि अगर आपने अभी तक रूल नहीं लिखा है आपने, और आपको दोबारा पीछे ना करना पड़े। अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा और आपने नहीं लिखा, दोबारा लिखना चाहोगे तो आपको वीडियो को पीछे करना पड़ेगा। तो आप यहीं पर ही पॉज करके आप रूल को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्या लो क्वेश्चन बताओ आप, ले लेता हूं रूट में 11 प्लस 4 रूट 6। एक दो क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं इधर, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं, 3 प्लस 2 रूट 2। एक और लिख देता हूं, 4 प्लस 2 रूट 3। नोट कर लो इसको आप। ठीक है, देखो मैंने इतनी जगह छोड़ दी, ये जगह भी इसके लिए ज्यादा ही है, वैसे तो ये जगह भी इसके लिए
बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करता है। कमेंट कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप कर लिया होगा, है ना। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 दिया, इसको हमें 2 बनाना है, थोड़ा सा और फास्ट करते हैं, ठीक है ना। 4 दिया तो उसको हमें 2 बनाना है, तो देखो √11 का पड़ा ही रह जाएगा। चलो कुछ लिख देता हूं मैं, 11 + 2 रूट। अब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंदर 4 बन जाएगा, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बताओ क्या होगा। फैक्टर आप इसका कमेंट करिए, तब तक मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसको करता हूँ पहले, ये रूट में 4 प्लस 2 बाहर पड़ा ही ऐसा कैसा, तो बताओ इस केस में क्या करना पड़ेगा। इसमें तो ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा एक स्टेप और कम हो गया, हमें अगला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें एक स्टेप कम हो जा रहा है, इसमें 2 स्टेप कम हो गए। सीधा इसको तो सॉल्व कर लो आप। 3 और 1 का फैक्टर कर लो, 3 + 1 का फैक्टर करेंगे तो 3 और 1 4, 3 × 1 3, ये इसका आंसर हो गया। इसका तो आंसर ये हो गया। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यही होता है। पेपर के ऑप्शन में √1 भी दिया हो सकता है, सिर्फ 1 भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, जो भी गिवन हो उसको आप आंसर बना लेना। इसको सॉल्व करो दोस्तों, कुछ ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर तो 11 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 24 है। तो देखो 8 और 3 11, 8 × 3 24, तो आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, √8 प्लस का सिंबल जो प्लस आ जाएगा, और 3 मैंने बोला ना, √3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 + 3 √3। देखो ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये आंसर। ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर, दोनों इसके आंसर आ गए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इससे पहले मैं आपको SI CI एंड घन वगैरह के टॉपिक्स में आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। किसी तरह का कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया गया है। अगर आपने अभी तक मेरे उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप एक बार उसको देखना और अपने रिव्यूज देना। आप लोगों को बहुत ही अच्छे कमेंट भी आए मेरे पास में, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। इसमें क्या करना है, 2 और 1 ऐसी संख्या है जिसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। लेकिन 1 और 2 नहीं करना, हमें 2 और 1 करना है। देखो रूट में लिखना 2, रूट में लिखा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, जोड़ेंगे तो आएगा 3, बीच में प्लस होता है, यहाँ पर प्लस लिख दो बस। ये भी आंसर हो सकता है आपका, और ये भी हो सकता है। √1 हमेशा 1 होता है, पता ही है आपको। ये लो, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब मैं 3-4 क्वेश्चन और लिखता हूँ। पहले मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, जैसे ये लिखे थे। ठीक है, इसके बाद आप इसको करना। देखते हैं मैं पहले आंसर लिखता हूँ या पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। इसके बाद में क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, है ना। आप लोग तो हो सकता है मैं क्वेश्चन लिखता रहूं, पहला क्वेश्चन लिख के दूसरा लिखूंगा, इसी बीच में हो सकता है आप लोग आंसर पोस्ट कर दें आप लोग मेरे को। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। रूट के अंदर 20 - 6 रूट 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। रूट में 12 - रूट में 140। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप लोग हो सकता है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ये लो, ये भी लिख दिया मैंने, लिख दिया। सॉल्व करो इसको, आप कर रहे होंगे आप लोग सॉल्व। एक और लिख देता हूं मैं, रूट में 10 प्लस ये 84। सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले। चलो आपको 2 मिनट का टाइम और देता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखता हूँ पहले मैं कर रहा हूँ या पहले आपने कमेंट किया होगा। मैं क्लास के बाद चेक करूंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो बाहर 6 है, हमें बाहर सिर्फ 2 ही चाहिए। तो क्या होता है, 2 × 3, 2 तो रखना, × 3 करेंगे तो ये बन जाएगा। 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 जब बाहर आता है रूट से तो 3 बनता है, 3 अंदर जाएगा रूट के तो 9 बनेगा। तो 11 × 9 कितना हो जाएगा,
99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, रूट के अंदर 20 माइनस 2 रूट 99। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर तो आएगा 20 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 99। तो दिख ही रहा है ये, इसमें 11 और 9 का फैक्टर होगा। रूट में लिख दो 11, रूट में लिख दो 9 और माइनस है तो यहाँ पर लगा दो माइनस। देखो 11 प्लस 9 20, 11 इंटू 9 99। ये भी आंसर हो सकता है और इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, रूट 11 माइनस 3। ये रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ये आंसर है इसका। किस हिस्सा सही था आप में से बताइए मेरे को। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। बाहर देखो कुछ भी नहीं दिया भाई, इसमें भी कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं और इसमें भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा था ना आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बाहर हमें कुछ भी नहीं दिया होगा। यानी कि 3 तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक बाहर 2 पहले से बना हुआ होगा, एक बार 2 नहीं बना होगा तो हमें बनाना पड़ेगा, एक बार कुछ भी नहीं दिया होगा तब भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी कीमत पर हमें बाहर 2 चाहिए, या तो बाहर 2 पहले से दिया हुआ होगा या नहीं दिया होगा या 2 से ज्यादा दिया होगा, हमें बाहर 2 ही चाहिए और 2 ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 2 कर दो आप। देखो 2 इसमें कैसे हो सकता है, सॉल्व करता हूं मैं इसको। रूट 12 माइनस, ठीक है, अब बाहर तो हमें चाहिए 2, ये रूट अंदर 140 है ना, बाहर तो चाहिए मुझे 2, इसका मतलब अंदर 4 रहा होगा तभी तो बाहर 2 आया। यानी कि 140 को ऐसे फैक्टर करना है कि इंटू, मतलब 4 इंटू क्या करें कि 140 आए। बताओ क्या करेंगे, 4 तो चाहिए चाहिए, 4 तो चाहिए चाहिए और क्या गुणा करेंगे कि यहाँ पर 140 आएगा तो 35 आ जाएगा ना। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 ये करेंगे हम। जब ये करेंगे तभी तो ये उठ करके यहाँ पर आकर के 2 बन जाएगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो बस अब ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ने पर 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा। तो दिख रहा है 12 और 35 मतलब 7 और 5, यानी कि रूट 7 रूट 5 बीच में आ गया माइनस। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जोड़ने पर तो आ रहे हैं 12, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 35। ये होता है अपना इसका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि अब तक हम जितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक ही चीज को हम बार बार करे जा रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ तक सबका सही होना चाहिए और इतने स्टेप्स अब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें जरूरत पड़े, बाकी सब में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलो ये लिखना भी पड़े ना, तो शुरू वाला तो मत लिखो कम से कम, जो शुरू वाला लिख रहे हैं आप लोग ये तो मत लिखो कम से कम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, रूट में 8, ये बाहर हमें फिर से 2 चाहिए, हमें बाहर हमें 2 चाहिए, यानी कि 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 इंटू 4 60 होता है। फिर 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर बच जाएगा 15। यानी कि क्या बच गया, रूट के अंदर 8 माइनस ये रूट में 15, ये तो बना। देखो रूट के अंदर 8 माइनस बाहर 2 और ये रूट में 15, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, हमें इतना याद है 8 और 15 रफ में लिख लो, 8 साइड में लिख लो और एक तरफ 15 लिख लो। ऐसे फैक्टर कर दो कि जोड़ने पर 8 है और मल्टीप्लाई करने पर 15 है। 5 और 3 होता है ना, 5 और 3 होता है। देखो बस लिख दो इसको लिख दो, रूट 5 रूट 3 जोड़ा तो 8, मल्टीप्लाई किया तो 15, माइनस है तो माइनस, आंसर। ठीक है, हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बाहर कुछ नहीं दिया तो बाहर हमें 2 बनाने, यानी कि अंदर 4 इंटू कुछ करेंगे तो 84 आएगा। तो 21 इंटू 4 करने पर 84 आता है, बिल्कुल। तो बाहर तो 10 का 10 पड़ा, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाहर हम 2 बना देंगे, अंदर रूट में 21 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि बाहर 10 है और अंदर 21 है। बाकी बाहर 2 बनाया, किससे क्या मल्टीप्लाई किया कोई मतलब नहीं, और बीच में हमारे पास प्लस है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, आंसर के लिए पहले तो बीच में प्लस लगा लो। अगर 3 ऑप्शन ऐसे दिया ना जिसके अंदर ऑप्शन ऐसा दिया है कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि सबके अंदर बीच में माइनस है, चाहे कुछ भी वैल्यू दी हो, वो तो होगा ही नहीं। देख के पता चल रहा है प्लस का ही आएगा, तो आंख बंद करके प्लस वाले पर निशान मार दो आप बस। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बीच में माइनस दिया हुआ है तो आपको पता है माइनस वाला तो इसका आंसर होगा नहीं, प्लस का ही होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीच में प्लस है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आप उसको टिक मार दो। देखो अब 10 और अंदर 21, ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर तो 10 आए, मल्टीप्लाई करने पर 21 है। तो 7 और 3 ऐसा फैक्टर है, पहला आएगा 7, रूट के अंदर ही लिखना है, रूट में लिखोगे 7, रूट में लिखोगे 3, ये लो आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी का
सारे क्वेश्चनों के आंसर सही आए होंगे और आप सभी ने कमेंट किए होंगे। और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब आप कमेंट कर देना, ठीक है। करना जरूर सर, बताना कि आपके इतने क्वेश्चन में से ये 4 और पीछे के भी जो आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आपने कितने क्वेश्चन में से पहले किए और कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करना कि अगला हम कौन सा टॉपिक उठाएं। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको आज की क्लास में मैक्सिमम एंड मिनिमम कराऊंगा, बट कुछ दोस्तों के, कुछ भाइयों के कमेंट आए, कुछ के मेरे पास पर्सनल कॉल भी आए, ठीक है, व्हाट्सअप भी आया, किसी ने कहा रूट कराओ, किसी ने कहा कुछ कराओ, तो जिसमें से रूट के सबसे ज्यादा मेरे पास में क्वेरीज आई थी, तो मैंने आज रूट उठाया। अब देखते हैं कि आप लोग किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं या मेरे को कॉल करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम उसको पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए पूरी पूरी द मैग्नेट एकेडमी की टीम के साथ। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 10th 11th 12th इसके अलावा बीएससी एमएससी बीटेक डिप्लोमा, इसके अलावा कंपटीशन की सभी तरह की क्लासेस आपको ई के चैनल पर मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे हमारे पास अनुभवी अध्यापक हैं, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा, अपने वीडियोस हमारे वॉच किए होंगे। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने मेरे वीडियोस को देखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार।